नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस छोटे सेशन में हम एकता व्यवस्था और सामंती व्यवस्था के बीच में अंतर क्या होता था यह जानेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर और साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि एकता क्या होती है, पहली बार एकता व्यवस्था कहाँ लागू की गई, व्यवस्थित रूप से कहाँ लागू की गई, भारत में किसने लागू की और भारत में व्यवस्थित रूप से किसने लागू की और उसके क्या उद्देश्य थे। ये सारे सवाल हमने मात्र 5 मिनट की क्लास में जान लिए थे। आज भी इतनी सी क्लास होगी, लेकिन उसके बीच में जो मूल अंतर है एकता व्यवस्था जागीर व्यवस्था सामंत व्यवस्था में, वो आज हम अच्छी तरीके से जान लेंगे, है ना। तो देखिए, पहला अंतर हम बात करें तो एकते का प्रमुख एकतेदार कहलाता था और वो एक हस्तांतरणीय पद होता था, है ना, वंशानुगत नहीं था। जबकि सामंत एक वंशानुगत पद होता था, वो हस्तांतरणीय नहीं था। एकता का प्रमुख जो होता था एकतेदार, वो सीधा केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता था, जबकि सामंत जो होता था वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। यानी कि केंद्र का एकता पे पूर्ण नियंत्रण होता था, लेकिन जागीर में जहाँ पे सामंत होता था, सामंत के ऊपर या सामंत की जागीर के ऊपर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होता था। इसके अलावा मैं बात करूं, तीसरा अंतर ये था कि जागीरदार या जो सामंत होते थे वो फवाजिल को और केंद्रीय कोष में जमा नहीं करते थे, और जबकि इक्तेदार जो होता था वो फवाजिल को केंद्रीय कोष में जमा करते थे। अब फवाजिल क्या होता है, ये मेरा आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, या फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके अलावा अंतर की हम बात करें तो इक्तेदार को अपनी एकता से बाहर सेवा के लिए सॉरी इक्तेदार को अपनी जो एकता होती थी उससे बाहर सेवा के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन सामंत को अपनी सामंतीय भूमि से या अपने जो प्रशासनिक क्षेत्र था उससे बाहर सेवा के लिए नहीं भेजा जाता था। इसके अलावा अगला मैं अंतर बताऊं तो सामंत जो होता था वो अपनी इच्छा से और जो है भू अनुदान दे सकता था, लेकिन इक्तेदार अपनी इच्छा से भू अनुदान नहीं दे सकता था। यदि इक्तेदार को भू अनुदान देना होता तो वो केंद्र से और अनुमति लेता था पहले, उसके बाद ही और वो है भू अनुदान दे सकता था। ये थी प्यारे साथियों प्रमुख प्रमुख बातें एकता व्यवस्था और सामंती व्यवस्था के बीच में मूल जो अंतर था वो हमने ये जाना, ठीक है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि एकता कितने प्रकार की होती है और एकता व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको यदि किसी अन्य टॉपिक पे बात करवानी हो या आप किसी अन्य टॉपिक पे मेरे से सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद।